और इस बीच अजयपाल शर्मा और कुछ और पुलिस बल के खिलाफ एक महिला ने केस दर्ज कराया है। महिला की तरफ से कहा यह गया है कि घर में घुसकर धमकाया गया उसको। ये केस दर्ज कराया गया अजयपाल शर्मा और कुछ पुलिस सुरक्षा बलों के खिलाफ। हालांकि इस विवाद के बीच अजयपाल शर्मा जहांगीर खान को वार्निंग देने के लिए उनके चुनाव कार्यालय भी पहुंचे, जिस पर खूब हंगामा हुआ। टीएमसी समर्थकों ने अजयपाल शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। इधर बंगाल बीजेपी का आरोप यह है कि जो जहांगीर खान अजयपाल शर्मा को धमकी दे रहे हैं वो अभिषेक बैनर्जी का दाहिना हाथ है, जो उनके लिए चुनाव में धांधली करता है। बदले में वो एक ऐसे गिरोह को चलाता है जो हथियार और गोला बारूद, जमीन कब्जा, मानव तस्करी करता है। बीजेपी ये भी लिख रही है कि 2024 में फाल्टा से भाईपो यानी अभिषेक बैनर्जी को 89% वोट इसलिए मिले क्योंकि जहांगीर खान ने किसी और को वोट नहीं डालने दिया। कुल मिलाकर जहांगीर खान बीजेपी के टारगेट पर है, तो अजयपाल शर्मा को देख लेने की बात टीएमसी कर रही है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बीजेपी के स्वयंभू सिंघम का असली चेहरा सामने आ गया है, वर्दी के पीछे छिपा हुआ सच। क्या ये वही ठोकशाही वाले पुलिसकर्मी हैं जो सोचते हैं कि वो बंगाल के मतदाताओं को डराकर झुका देंगे? ये पश्चिम बंगाल की धरती सुभाष चंद्र बोस, मातागिनी हजारा, खुदीराम बोस, बिनोय बादल दिनेश की है। बॉलीवुड स्टाइल सिंघम हमें नहीं डरा सकते। सागरिका घोष के अलावा महुआ मोइत्रा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अजयपाल शर्मा को कहा कि जरा अपनी हीरो वाली ओवर एक्टिंग कम करो। सिर्फ टीएमसी ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी अजयपाल शर्मा पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा, और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। क्या आपको दिखाई नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहां पोस्ट हो रहे हैं? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑब्जर्वर को जाना पड़ा सेंट्रल आर्म फोर्सेस के साथ उस टीएमसी कैंडिडेट के घर, और उनको बोलना पड़ा, उनके परिवार वालों को बोलना पड़ा कि आप धमकाना बंद कीजिए, वरना लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ आप तक पहुंच जाएगा। ये समझ लीजिए जी, आप आए हैं तो आप आए हैं, सिंघम होके आए हैं तो रहिए जी, आप सिंघम होके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। बंगाल में आके अगर आएंगे और सिंघम वाला ये बात दिखाएंगे तो हम लोग है यहाँ पर पुष्पा जैसे, आपको बोल देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं। जिस तरीके का दुरुपयोग चुनाव आयोग सुरक्षा बलों का कर रहा है वो अकल्पनीय है, लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। वहाँ के चुनाव में दिन रात जो बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता है ज्ञानेश कुमार लगा हुआ है। वहाँ के चुनाव में ईडी सीबीआई लगी हुई है, जो बीजेपी के समर्पित संस्थान है। बावजूद इसके ममता बनर्जी जी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही हैं। तो अजयपाल शर्मा और जहांगीर खान के बीच विवाद वाली आग लगातार भड़क रही है। इस बीच एक महिला ने अजयपाल शर्मा के खिलाफ रात के अंधेरे में घर में घुसने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। विवादों से इतर कल 142 सीटों पर चुनाव है, जिसके लिए सुरक्षा बलों की 2321 कंपनियां तैनात की जा रही हैं और कोशिश है कि दूसरे चरण में बिना किसी हिंसा के चुनाव खत्म हो।